हेलो गाइस, वेलकम टू नराज किचन। आप सभी को नराज किचन की तरफ से हैप्पी होली। ये देखिए, होली स्पेशल गुंजिया बनकर तैयार हो गए हैं, जिनके बिना होली अधूरी है। गुंजिया के बिना आपकी होली अधूरी ना रहे, तो इसीलिए चलिए आज हम बनाते हैं गुंजिये। और इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है। पैकेट में मैदा आती है, वो साफ़ सुथरी आती है, लेकिन फिर भी हम छान लेते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 कप मैदा ली है, लेकिन आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा मैदा ले सकते हैं, या कम बनाना चाहते हैं तो कम ले सकते हैं। इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है, आप जितना बनाना चाहिए बना सकते हैं। तो लीजिए, मैदा को हमने छान लिया है और अब इसका गूंद कर हम एक डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मोइन डालेंगे। जब भी हम ऐसी कोई चीज़ें बनाते हैं, जैसे कचौरी है, समोसा है या गुंजिया है, कुछ भी हम बनाते हैं तो उसके अंदर मोइन ज़रूर डालते हैं, क्योंकि बिना मोइन के तो वो एकदम से खस्ता बनते नहीं हैं। तो हमें मोइन ज़रूर डालना है। इसमें आप घी का भी डाल सकते हैं या ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अभी दोनों हाथों से मसल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि पूरी मैदा के अंदर मोइन मिक्स हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिक्स करना है। और जैसे ही मोइन मिक्स हो जाता है तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि मोइन का हमें पता कैसे चलेगा कि कम है या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम इसकी एक मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर मुट्ठी बन जाती है तो मोइन एकदम सही है, अगर नहीं बनती है तो उसके अंदर हमें थोड़ा और डालना पड़ेगा। ये देखिए, मुट्ठी बनाने से मुट्ठी बन जाती है। तो मोइन अब इसके अंदर और ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम परफेक्ट मोइन है। और अभी पानी डालकर हम इसको गूंद लेते हैं। तो पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हमें नहीं डालना है। गुंजिये के लिए जो डो हम तैयार करेंगे वो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो और ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो। जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, बस उसी तरीके से हमें ये गूंद कर एक डो तैयार करना है। तो ये लीजिए, गुंजिये के लिए हमने डो तैयार कर लिया है। और अब कुछ देर के लिए हम ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देंगे। ढक्कन ज़रूर लगाना है, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएगा और गूंजिये अच्छे नहीं बनेंगे। अभी आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मलाई ली है और अभी इसका मैं मावा बनाने वाली हूँ। मावा हम मार्केट से लाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि त्योहार पे कितनी ज़्यादा मिलावट चलती है। तो जितना हो सके हम घर की चीज़ों को यूज़ करें और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मलाई इकट्ठी कर ली थी और उसी से मैं मावा बना रही हूँ। गुंजिये हम कई तरीक़ों से बना सकते हैं, बिना मावे के भी हम गुंजिये बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मावा डाल रही हूँ, जिससे जो फीलिंग है उसके अंदर बाइंडिंग आ जाएगी और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, पहले से गाढ़ा हो गया है और इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है, वरना मावा नीचे चिपक जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए, और भी गाढ़ा हो गया है और घी भी छोड़ दिया है इसने। तो इस घी को भी इसी के अंदर रहने देंगे, वो फिलिंग के अंदर मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मावा तैयार हो गया है और गैस को अब हम बंद कर देते हैं। यहाँ तक का प्रोसेस तो हो चुका है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी ली है और सूजी बारीक वाली है, हमें मोटी वाली सूजी नहीं लेनी है, क्योंकि मोटी वाली सूजी से फिलिंग भरने में बहुत दिक्कत आती है। आपके पास मोटी सूजी है तो मिक्सी जार में डालकर आप पीस सकते हैं। सूजी को भूनने के लिए यहाँ पे मैं 4-5 चम्मच देसी घी यूज कर रही हूँ। तो मैं तो यहाँ पे कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो मावा निकाला है उसके अंदर भी काफ़ी घी है, इसीलिए मैं कम यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई या मावा नहीं है तो आपको थोड़ा घी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। घी डालने से हम जो फिलिंग तैयार कर रहे हैं उसके अंदर बाइंडिंग आ जाती है और सूजी घी में भूनती है तो इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, जिससे हमारे गुंजिये हैं वो काफ़ी टेस्टी बनेंगे। इसीलिए हमें घी डालना ज़रूरी है। तो अभी इसको हम चलाते हुए भून लेते हैं। आज होली है तो मैं मीठे गुंजिये ही बना रही हूँ मावा डालकर, वरना हम नमकीन गुंजिये भी बना सकते हैं। तो नमकीन गुंजिये हम फिर कभी ट्राई करते हैं, आज मीठे गुंजिये बना लेते हैं। ये देखिए, पहले से सूजी और भी ज़्यादा भून चुकी है। सूजी ज़्यादातर भून चुकी है, लेकिन कुछ देर के लिए हम चलाते हुए और भून लेते हैं, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर कच्चापन रह गया होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। तो 3/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसका कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इलायची पाउडर डाला है फ्लेवर के लिए, इससे बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आती है। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ज़रूर डालें, कम डाल सकते हैं लेकिन डालें ज़रूर। यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, लेकिन वो वीडियो मिस हो गई है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े से बारीक करके डालें। सूजी अच्छे से भून चुकी है और अब इसके अंदर जो मावा हमने तैयार किया था वो भी डाल देते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कितना घी है, वो भी इसके अंदर ही हम मिक्स करेंगे।
तो मावा डालने के बाद में हमें ज़्यादा देर तक गैस के ऊपर नहीं रखना है, वरना मावा हार्ड हो जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें तो फिलिंग के अंदर हमने डाल दी हैं जितनी हमें डालनी थी, बस इसके अंदर मीठा डालना बाकी रह गया है, तो वो हम अभी नहीं डालेंगे। अभी इसको मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसके अंदर मीठा डालेंगे। मीठे के अंदर मैं यहाँ पे देसी खांड यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप चीनी को मिक्सी जार में डालकर पीस सकते हैं और उसका एक पाउडर बनाकर वो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन डालना हमें ठंडा होने के बाद ही है, पहले बिल्कुल नहीं डालना है, वरना वो पानी छोड़ देगा तो फिलिंग ख़राब हो जाएगी। अभी गैस को मैंने बंद कर दिया है और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अभी मैं दूसरे बर्तन में डाल देती हूँ ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ पे पैन है वो गर्म है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए मैं दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर रही हूँ। ये लीजिए फिलिंग ठंडी हो गई है, लेकिन मीठा डालने से पहले हम इस तरीके से मसल कर इसको मावे की जो गुठलियाँ बनी हुई हैं वो सही करनी है, जिससे हमारी फिलिंग सही हो जाएगी और इनको फिल करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप देसी खांड यूज की है। आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद में फिलिंग हमारी तैयार हो गई। इसको हम साइड में रखते हैं और गूंजे बनाने की तैयारी करते हैं। हमने जो डो बनाकर तैयार किया था उसको इस तरीके से मसल कर हम थोड़ा सा स्मूथ बना लेंगे, जिससे लोइयाँ बनाने में आसान हो और लोइयाँ बीच में से फटे नहीं। सबसे पहले हम लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो लोइयाँ यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, जैसे हम पूरी बनाते हैं उसी साइज़ में बनानी है, क्योंकि जो मोल्ड हम यूज़ करने वाले हैं उसके ऊपर आनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए छोटी छोटी लोइयाँ हम बनाकर तैयार करेंगे। अभी हमने 4-5 लोइयाँ तैयार कर ली हैं, तो अभी इनको हम बेल कर इसके अंदर फिलिंग भर लेते हैं, उसके बाद में हम और बनाएंगे। तो यहाँ पे बेलने के लिए मैंने बोर्ड यूज किया है, आप चाहे तो चकला भी यूज कर सकते हैं। हमें पूरी की साइज़ में इसे बेलना है, क्योंकि जिस मोल्ड को हम यूज करने वाले हैं उसके लिए पूरी की साइज़ ही सही है, और ज़्यादा पतला भी नहीं करना तो ज़्यादा मोटा भी नहीं करना है। ये देखिए इसी साइज़ में हमें इसे बनाना है। गूंजे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। तो मेरा मोल्ड तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी भी आप कई तरीके के मोल्ड मार्केट से ले सकते हैं। अभी प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम के, स्टील के, किसी भी तरीके के ले सकते हैं, और अलग अलग डिज़ाइन में भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मोल्ड के ऊपर इसको हम लगाएंगे और चम्मच से इसके अंदर हम फिलिंग को भर देंगे। तो इसको फिलिंग को हमें दबा देना है और इसके किनारों पे हमें बिल्कुल भी नहीं लगने देना है। अगर किनारों पे फिलिंग आ गई तो वो चिपकने में दिक्कत आएगी, तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके किनारे पे फिलिंग नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से दबाकर हम इसको अच्छे से चिपका देंगे, जिससे वो खुले नहीं। अगर अच्छे से नहीं चिपकेगा तो वो फ्राई करते टाइम उस ऑयल के अंदर खुल जाएगा और पूरा मसाला ऑयल के अंदर निकल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया गुंजिया बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरीके से हम सारे गुंजिया बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसको फिल करते टाइम किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चम्मच से हम डालेंगे और मसाले को हम दबा देंगे। इसके किनारों पे फिलिंग को नहीं आने देंगे, जिससे चिपकने में दिक्कत होती है। और पीछे की साइड में भी एक्स्ट्रा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दबाते टाइम पीछे से कट जाएगा तो उससे भी मसाला निकल जाएगा। और अभी इसको हम अच्छे से दबा देंगे ताकि इसके किनारे अच्छे से चिपक जाएं और फ्राई करते टाइम मसाला बाहर नहीं निकले। और एक्स्ट्रा जो भी मैदा होती है वो ऐसे हम निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बना है ये भी। और इसी तरीके से हम पूरे गुंजी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी मैंने इतने गुंजे तैयार कर लिए हैं, तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं और बाकी हम बाद में बना लेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। अभी जितने भी गुंजे हैं वो सारे एक साथ इसके अंदर आ जाएंगे, तो मैं सारे एक साथ डाल देती हूँ। ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए तो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। हाई मीडियम पे हमें रखना है, ज़्यादा हाई पे बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना बाहर से वो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे। तो धीरे धीरे करके हम सारे डाल देते हैं। तेल में डालते ही हमें एक बार नहीं हिलाना है, एक साइड में थोड़े थोड़े वो सिक जाए, उसके बाद में हम इनको पलट देंगे।
तो देखिए ये हल्के से सिक चुके हैं एक साइड में, तो इनको हम पलट देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाए। तो ऐसे ही पलटते हुए हम इनको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए गुंजी सिक कर तैयार हो गए हैं, हल्का हल्का इसमें ब्राउन कलर आ गया है और अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो आपको मेरी गुंजिया बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। सारे गुंजिया बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब इस प्लेट में हम सर्व कर देते हैं। तो आप भी होली पे गुंजिया बनाइए, खाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए।